हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, पटवारी या जूनियर असिस्टेंट या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के जितने भी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस हैं। यानी आप यूँ मान लीजिए कंप्यूटर के रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म्स बनती हैं उन सब को आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के किसी भी एग्ज़ाम की बात करो तो आप ज़रूर देखोगे हर एक एग्ज़ाम में 3 से 4 एब्रीवेशंस यानी फुल फॉर्म ज़रूर देखने को मिलती हैं। चाहे हम बात करेंगे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम की, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम की, पटवारी स्टाक असिस्टेंट के एग्ज़ाम की या किसी अदर जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की, जाइए आप पेपर को एनालिसिस कर लीजिए, आपको एब्रीवेशंस यानी फुल फॉर्म से 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। बहरहाल आप इतना जान लीजिए, अगर आपकी इसी वीडियो से 3 से 4 मार्क्स आ जाएं तो कौन सी बड़ी बात है कि आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे। ठीक है, तो आइए बिना दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के आज के जो कंप्यूटर के एब्रीवेशंस वाला टॉपिक है इसको हम एक ही धमाके में ज़बरदस्त तरीके से हम इसको क्लियर कर देते हैं। तो आइए डिटेल से हम इसको जानते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, जैसे ऑलरेडी हमने पीडीएफ का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। ओके भाई, वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है। देखिए, अगर हम बात करें रिसेंटली जेकेएसएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए और हमारी ही पीडीएफ से सिर्फ 2 ही सेक्शन की अगर हम बात करें, सिर्फ 2 ही सेक्शन से हमारी ही पीडीएफ से 35 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। 100% एग्जाम ओरिएंटेड हमारी पीडीएफ होती है और 100% हमने पॉइंट टू पॉइंट बात की होती है। देखिए, फिलहाल हम इतना कहना चाहते हैं, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए, आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है। और हाँ, बहुत सारे एस्पिरेंट को बड़ी दिक्कत आ रही थी आज पेमेंट करते टाइम। तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट थे वो हमें कह रहे थे सर हमने पीडीएफ तो लेनी थी लेकिन हमें पेमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज कुछ टेक्निकल वजह है जिससे टेक्निकल इशू की वजह से पेमेंट नहीं हो रही है। सो डोंट वरी, कोई बात नहीं, हो जाएगी पेमेंट भी। तो बहरहाल अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएंगे। तो आइए, आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर एब्रीवेशंस। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है सीपीयू स्टैंड फॉर, यानी इस क्वेश्चन में आपको सीपीयू की फुल फॉर्म बतानी होगी। क्या कंट्रोल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कॉम्पैक्ट पॉइंट यूनिट या नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी कोशिश करें आंसर देने की। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। इससे यूँ होगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन का अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अंदाज़ा हो जाए। तो अगर हम बात करें सीपीयू की, सीपीयू दैट मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, मैं आपको बड़े लोकली लैंग्वेज में, आप यूँ मान लीजिए बड़े सिंपली तरीके से पढ़ाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और हाँ, हमारा यही मकसद है भाई, हमारा यही मकसद है पढ़ाने का कि भाई आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा। ठीक है, इस चैनल का मकसद ही है एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा, ना कि हमें कोई पीएचडी स्कॉलर बनना है। इस लेवल से हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हमें इस लेवल से पढ़ना होगा कि अपना एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। ओके, यानी क्लियर हो जाए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, WWW स्टैंड फॉर, तो WWW की फुल फॉर्म क्या है? फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज़बरदस्त, शानदार क्वेश्चन, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, मुझे पता है आप यही कमेंट्स में लिखोगे सर ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन ज़रूर याद रखिए जिस तरह से अगर हम WWW की बात करें, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को गलत करके आए भी थे और आते भी हैं। एग्जाम हाल में यूँ होता है कि बेसिक सा क्वेश्चंस गलत ही होता है। सो इसलिए यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बार बार देखने को मिलते हैं एग्जाम में। सो इसलिए हम नहीं चाहते कि आपका कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नंबर रह जाए। ओके, अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बड़े ध्यान से आप देखें। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। VLSI स्टैंड फॉर, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है VLSI की फुल फॉर्म, वैल्यू लेवल स्केल इनपुट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लोकल स्केल इंटीग्रेशन या नन ऑफ दिस। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ओके, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई साथ साथ आप भी क्वेश्चंस का आंसर लिखते रहें, ताकि यूँ होता है जो चीज़ लिखी जाए ना तो वो याद बहुत रहती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं कि सर हम पढ़ते तो बहुत है लेकिन हमें याद नहीं रहता है। तो उसका एक ही मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा, साथ साथ में क्वेश्चन डिस्कस करना है, साथ साथ में लिखते रहना है, ताकि उस तरह से आपको ये याद भी रह जाएगी। ओके,
तो देखिए, अगर हम बात करें, अगर आप डेली के फ्री वाले क्विज़ेस करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए डेली के क्विज़ेस के लिए। और व्हाट्सअप ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें जॉब्स के रिलेटेड हर एक अपडेट आपको देखने को मिलेगी, और दोनों ग्रुप्स की हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप कर सकते हैं। हाँ, अगर हम बात करें आज का जो अपना क्विज़ का टाइम है वो 9:40 पे है। ओके, 9:40 पे है, तो ज़रूर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड अगर हम बात करें VDU स्टैंड फॉर, क्वेश्चन नंबर 4, VDU स्टैंड फॉर, VDU मीन्स क्या, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वेरी डॉस्क यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिटेड, या नन ऑफ दिस। तो आप सबको पता होगा VDU दैट मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, OMP स्टैंड फॉर, ऑप्टिकल मार्क प्रोसेस, ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रीड, या नन ऑफ दिस। याद रखिए OMR है, ये OMR है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। दैट मीन्स ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन, कहीं बार रीडर लिखा जाता है, कहीं बार रिकॉग्निशन, अगर दोनों आ जाएं तो आपको इस तरह से टिक कर देना। ओके, आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 6, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। MIPS स्टैंड फॉर, MIPS स्टैंड फॉर, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मार्क इनपुट प्रोसेस सेकंड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो जल्दी से भाई कोशिश करें करेक्ट आंसर देने की। मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ओके, आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 7, MICR स्टैंड फॉर, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, मोबाइल इंक कोड रीड, या नन ऑफ दिस। तो अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर कह लीजिए आप, यही करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, LLL स्टैंड फॉर, यानी LLL स्टैंड फॉर, लो लेवल लैंग्वेज, लैंग्वेज लेवल लो, लो लेवल लैंग्वेज, या नन ऑफ दिस। तो जल्दी से भाई कोशिश करें आंसर देने की। अगर हम बात करें इसकी जो फुल फॉर्म है लो लेवल लैंग्वेज, यानी दोनों ऑप्शन में यही सेम लिखा है, तो आप इनमें से कोई सा एक ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ये टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो जाती है कई बार, सो इसको इग्नोर कर दें। ओके, IC स्टैंड फॉर, इंटरनेट कोड, इंटीग्रेटेड सर्किट, इनपुट कोड, इंक करेक्टर। ये एग्जाम में कहीं बार देखने को मिला है, सो इसलिए हमने बहुत वीडियोस में, अगर हम बात करें कम्युनिटी पोस्ट में भी हमने ये डाला हुआ है, और हाँ क्विज में भी हमने ये क्लियर करवाया। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, अगर आप PDF लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट PDF लेना चाहते हैं, तो ज़रूर इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए 9596736083। ओके, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HTML, HTML स्टैंड फॉर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक मार्क लैंग्वेज, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो आप सबको पता होगा HTML की जहाँ पे बात होती है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 11, HLL स्टैंड फॉर, हाई लो लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लिंक लैंग्वेज, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा HLL स्टैंड फॉर हाई लेवल लैंग्वेज, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एब्रीवेशन को आप बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, एब्रीवेशंस आपको आसान तो दिखती है, लेकिन ज़रूर मैं यही कहना चाहता हूँ आपको इसको ज़्यादा बेसिक भी नहीं समझें, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तभी तो आएगी ना। और बहुत सारी एब्रीवेशंस ऐसी देखने को मिलती हैं जो आपने कभी कहीं नहीं देखी होगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, सो इसलिए आपको एब्रीवेशंस पे भी अच्छा कमांड बना लेना होगा। ईमेल स्टैंड फॉर, इलेक्ट्रॉनिक मार्कअप, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल, या नॉन ऑफ दिस। तो आप सबको पता होगा ईमेल की जहाँ तक बात है भाई, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, ROM दैट मीन्स रोम स्टैंड फॉर, रीड ओनली मेमोरी, रियल वन मेमोरी, रीड ओनली मेमोरीज, या नन ऑफ दिस। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, और रीड ओनली मेमोरी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आपके लिए आज का जो होमवर्क है भाई वो यही, आप सबको पता होगा हर एक वीडियो में 2 से 3 आपको होमवर्क दिए जाते हैं। अगर हम बात करें आज का जो होमवर्क है वो यही है, आपको बताना होगा ROM यानी रोम कौन सी मेमोरी है। आपको बताना होगा रोम कौन सी मेमोरी है, क्या ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, कौन सी मेमोरी है, ये आपको बताना होगा। आपके लिए होमवर्क है, देखते हैं कितने एस्पिरेंट करेक्ट आंसर दोगे। क्वेश्चन नंबर 14, WAN स्टैंड फॉर, भाई WAN स्टैंड फॉर क्या है, इसकी फुल फॉर्म, वाइड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया न्यूज़, या नन ऑफ दिस। अगर हम बात करें ये एक नेटवर्क होता है, जैसे अगर हम बात करें WAN, LAN, MAN
और भी बहुत सारे इस तरह के नेटवर्क होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नेटवर्क यही 3 है, ठीक है। तो अगर हम WAN की बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, ओके। अगर हम LAN की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क। अगर हम बात करें MAN की तो आप सबको पता होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये भी इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 15, BIOS स्टैंड फॉर बेसिक इनकम ऑन स्टैंडर्ड, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट ऑफ स्टेट, नन ऑफ दिस। तो अगर हम बात करें BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें, देखिए लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और इस तरह की और भी बढ़िया शानदार सी वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। अगर लाइक नहीं करोगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी, इस तरह की वीडियो कहाँ से लाएंगे, ठीक है। हम आपको मोटिवेट करते हैं और आपको हमें मोटिवेट करना चाहिए सिर्फ एक लाइक से, ओके। LCD स्टैंड फॉर, देखिए आप ये नहीं कीजिए कि जहाँ भी हमें क्वेश्चंस मिले हम उठा के ले आए। देखिए ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं और काफ़ी मेहनत के बाद ये PDF बनती है, इसमें एडिटिंग करनी पड़ती है, मटेरियल कलेक्ट करना पड़ता है और जो क्वेश्चंस हैं उन पे गौर करना पड़ता है, क्या ये प्रीवियस ईयर पेपर से हैं, इसके एग्जाम में आने के कहीं ना कहीं चांस हैं, यानी उस पर पूरा फोकस करना पड़ता है, ठीक है। अच्छे से उसको पढ़ना पड़ता है और बहुत सारे सोर्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। सो उसके बाद PDF बनती है। आप ये नहीं सोचें कि इधर उधर जहाँ से क्वेश्चंस मिलते हैं तो सर उठा के ले आते हैं, सॉरी ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस वहम को अपने दिलो दिमाग से दूर कर लें, ओके। LCD स्टैंड फॉर लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले, लाइट सेंट्रल डॉक्स, लिक्विड कम्पैक्ट डिस्क या नन ऑफ दिस। तो अगर हम बात करें LCD यानी लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले और LED की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए लाइट एमिटिंग डियोड, लाइट एमिटिंग डियोड, और LCD की अगर हम बात करें लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 17, ई-कॉमर्स स्टैंड फॉर। इस क्वेश्चन में पूछा गया आपको ई-कॉमर्स की फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रिक कंपनी, इलेक्ट्रिक कम्पैक्ट या नन ऑफ दिस। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ई-कॉमर्स मीन इलेक्ट्रिक कॉमर्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, मोडीम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, मॉडर्न डेमो, बोथ एंड बी या नन ऑफ दिस। तो आप सबको पता ही होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए यानी मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ओके। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 19, CD स्टैंड फॉर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया और एक बार फिर से ही कर देते हैं, कम्पैक्ट डिस्क यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 है DOS स्टैंड फॉर डायरेक्टर ऑफ स्टेट, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑफ सिस्टम या नन ऑफ दिस। आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा भाई डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको ध्यान में रखना होगा। फ्रेंड्स आज के 20 क्वेश्चन में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट किए ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, अगर आप PDF लेना चाहते हैं ज़रूर हमें व्हाट्सअप कीजिए 9596736083 पे। अगर आप जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर पेपर्स या क्वेश्चंस और साइंस के ऑलमोस्ट, अब तो हमने रीजनिंग भी, ये पहले का जो पोस्टर था हमने बनाया था इसलिए यहाँ पे चिपका दिया। अगर रीजनिंग की बात करें वो भी आपको मिल जाएगा। यानी आप यूँ मान लीजिए मैथमेटिक्स के अलावा जितने भी पोर्शन है बाकी के, तो सारी के सारी सेक्शंस हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगी। ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर लिया, वहाँ पे भी मिल जाएंगे। अगर आप बात कीजिए तो PDF भी आपको मिल जाएंगे। सारा का सारा जो कोर्स है, मटेरियल है, वो आप सब के लिए अवेलेबल है और 100% जो है वो ऑथेंटिक वे में है और 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल है, ओके। तो बहरहाल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।